साल 1984 में एक कानून बना था। इसे लोक संपत्ति नुकसान निवारक अधिनियम कहा गया। कानून के अंतर्गत कुल 7 धाराएं हैं, जिसके तहत अगर कोई सरकारी या राष्ट्रीय संपत्ति को क्षति पहुंचाता है तो उसे 5 वर्ष की जेल के साथ जुर्माने की सजा हो सकती है। इसलिए टीवी9 भारतवर्ष उपद्रव पर उतारू नौजवानों से अपील करता है कि वो राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान ना करें, वरना इस अपराध के एवज में सजा तो मिलेगी ही, सेना में नौकरी के अरमान भी चकनाचूर हो जाएंगे। अब आते हैं अग्निपथ योजना के राजनीतिकरण पर। देश में बीजेपी विरोधी पार्टियों को अग्निपथ योजना में मौका दिख रहा है, मौका सरकार को घेरने का। देखिए टेलीसीरीज का यह एपिसोड, राजनीति, मैनिपुलेशन ऑफ इमोशंस। कुछ इस तरह के मैसेज कोचिंग सेंटर चलाने वालों ने छात्रों को भेजे और उसके बाद देश के कई शहरों में कोहराम मच गया। सड़क पर उतरकर नौजवान हिंसा और तोड़फोड़ कर रहे थे, सरकारी संपत्ति को स्वाहा कर रहे थे। और न्यूज चैनल्स पर विद्रोह की साख से कुछ कोचिंग संचालकों के कलेजे को ठंडक मिल रही थी। ये कोचिंग संचालक कौन है, किस शहर के हैं, इन्होंने किस तरह से व्हाट्सएप पर हिंसा का ब्लूप्रिंट तैयार किया, युवा आक्रोश के पीछे के गहरे षड्यंत्र का सच क्या है? ये सब हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि अग्निपथ योजना की अग्नि में विपक्ष को संजीवनी क्यों दिख रही है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, जन अधिकार पार्टी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने अग्निपथ योजना के विरोध में स्थानीय युवाओं के साथ प्रदर्शन किया। दल अलग थे, युवा भी अलग अलग, लेकिन इन सब की मांग एक ही थी कि सरकार अग्निपथ योजना को तुरंत वापस ले। चार दिन पहले जिस कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ईडी के खिलाफ मोर्चा संभाले थे, अब वो अग्निपथ के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। अठारह जून को राहुल गांधी का ये ट्वीट देखिए। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को चुनौती दी है कि जिस तरह कृषि कानूनों की वापसी हुई, उसी तरह सरकार को अग्निपथ योजना को भी वापस लेना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी ने सरकार संभालते ही पहला फोकस युवाओं पर किया। इसलिए अगर देश के 1 दर्जन राज्यों में युवाओं का एक वर्ग आक्रोश में है, तो क्या इसके पीछे कोई मास्टरमाइंड है या फिर वाकई अग्निपथ योजना में कोई खामी है? ये सवाल देश के करोड़ों युवा और लाखों परिवारों को बेचैन कर रहा है। टीवी9 के ग्लोबल कॉन्क्लेव में देश के रक्षा मंत्री ने अग्निपथ योजना पर जो कहा है वो आपको सुनना चाहिए। हम लोगों ने यह फैसला किया कि अग्निवीर 4 साल के लिए उनकी नियुक्ति की जाएगी। 6 महीने उनकी ट्रेनिंग होगी, 3.5 वर्ष शेष एक सैनिक के रूप में देश को अपनी वह सेवाएं देंगे। लेकिन इन 4 वर्षों के अंदर जो उनको सैलरी दी जाएगी, 30,000 रुपये पर मंथ से लेकर 40,000 रुपये तक की वह सैलरी है। लेकिन मेजर कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट का होगा, मेजर कंट्रीब्यूशन उनका नहीं होगा, उनकी सैलरी से नहीं काटा जाएगा। मेजर कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट का होगा। 4 साल समाप्त होने के बाद उनके हाथ में 11,71,000 11,71,000 यह रुपया उनके हाथ में आएगा। लेकिन इसके साथ साथ यह भी है, यदि वह हाई स्कूल पास होने के बाद वह सैनिक बने हैं तो 4 साल यह पूरा होने के बाद इंटरमीडिएट की सर्टिफिकेट उनको दी जाएगी।
देश के रक्षा मंत्री ने खुद माना कि अग्निपथ योजना के बारे में कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं। जाहिर है रक्षा मंत्री का इशारा उन्हीं लोगों पर है जो युवाओं को बरगला रहे हैं, उन्हें ट्रेन फूंकने के लिए उकसा रहे हैं। जिस बिहार में अग्निपथ योजना के खिलाफ सबसे उग्र प्रदर्शन हुआ, वहां हिंसा के पीछे बीजेपी राष्ट्रीय जनता दल को जिम्मेदार ठहरा रही है। तो वहीं ग्वालियर समेत देश के कई शहरों में युवाओं को भड़काने में कोचिंग संचालकों की भूमिका सामने आई है। ग्वालियर में हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद पुलिस ने जो जांच की उसमें कई कोचिंग संस्थानों का नाम सामने आया है। बता दें कि ग्वालियर सेना में भर्ती की तैयारी करने के लिए छात्रों के लिए मुफीद जगह है। यहाँ पर आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में छात्र सेना भर्ती की तैयारी के लिए आते हैं। अब बात करते हैं कि अग्निपथ योजना पर सरकार और सेना का क्या स्टैंड है। अर्धसैनिक बलों में 10% कोटा, पहले बैच की आयु सीमा को बढ़ाने जैसे बड़े बदलाव करके सरकार ने यह साफ कर दिया कि अग्निपथ योजना का विरोध करने वालों से बातचीत और संशोधन के सारे रास्ते खुले हैं। अग्निवीरों के मन में जो संशय है, जो भ्रम है, उसे दूर करने के लिए टीवी9 भारतवर्ष ने वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी से एक्सक्लूसिव बातचीत की। एयर चीफ मार्शल ने टीवी9 भारतवर्ष के कैमरे पर भविष्य के अग्निवीरों से जो कहा वो युवाओं के लिए आई ओपनिंग है। हिंसा का रास्ता छोड़ दें जी। अगर उनके मन में कोई डाउट है, कोई उनके मन में कोई शंका है कि इस स्कीम के तहत उनका भविष्य क्या रहेगा, तो मेरा उनसे ये कहना है कि आप नज़दीक वाले एयरफोर्स स्टेशन, मिलिट्री स्टेशन, नेवी स्टेशन में जाएं, वहाँ से अधिक जानकारी प्राप्त करें। और जो हमने प्रेस रिलीज़ के द्वारा हमने इस स्कीम के बारे में जो फ़ायदे बताए गए हैं उसको गौर से पढ़ें और गौर से समझें। इस स्कीम में काफ़ी फ़ायदे हैं, तो उनको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस स्कीम से उनको क्या क्या लाभ मिल सकता है। भरोसे और आश्वासन की विश्वसनीय आवाजों को सुनने के बाद भी अगर युवाओं को लगता है कि अग्निपथ योजना में संशोधन होना चाहिए, तो वो संवाद का सहारा लें, ना कि हिंसा का। इस हिंसा से वो खुद की देशभक्ति पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि सरकारी संपत्तियों को फूंकने वाला सोल्जर नहीं हो सकता,